आम आदमी पार्टी को सीधे समर्थन का ऐलान किया है इंडिया गठबंधन के घटक अखिलेश यादव ने, क्या कहेंगे आप? एक घटक तो चला गया आपको छोड़ के। नहीं ठीक है, देखिए ये घटक तो लोकसभा में बना था ना। स्थानीय चुनाव में अखिलेश जी किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं सपोर्ट करते वो अखिलेश जी जाने। अब पता नहीं उनके पिताजी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके पिताजी को तो मुझे याद है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिना करते थे। ये बल्कि कहते थे कि सबसे जरूरी है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव में हराया जाए। तो क्या अखिलेश जी ये बात भी मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने उनको समझा दिया? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने जो मेरे पिताजी के बारे में कहा था वो गलत था, यानी आपने स्वीकार कर लिया। अगर बेटा अपने पिताजी के बारे में ये स्वीकार कर ले तो फिर वो तो किसी पार्टी के साथ भी बैठ सकता है। तो लोकसभा चुनाव में आप लोग भी साथ चले गए, शीला जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, पता नहीं क्या कहा केजरीवाल ने। वो हमारे साथ आए थे एक बड़े गठबंधन को लड़ने के लिए, खुद जीतने के लिए नहीं। बहुत बड़ा अंतर है। देखिए वहां हम लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी की नीतियों पे, हम अरविंद केजरीवाल की नीति या वो किसी के बारे में क्या कहते थे उसके लिए एक गठबंधन में नहीं आए थे। गठबंधन के दोनों का चरित्र अलग था। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव जो प्रक्रिया आप लोग कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो है पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि देख लीजिए ईवीएम एकदम ठीक है, प्रक्रिया बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और शक का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं होता। नहीं ठीक है, शक का इलाज तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन शक किन चीजों की बिना पर आता है? भाई हम ये पूछते हैं ना कि जब मैनुअल वोटिंग हुआ करती थी तब कभी भी वोटिंग के दिन के आंकड़े और अंतिम आंकड़ों के बीच में 1 या 2% से ज्यादा अंतर नहीं होता था। आप कहती हो ईवीएम बहुत एफिशिएंट है, तो 14% की गिनती के अंतर कैसे आ जाते? आप इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई कई जगहों पे, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, कुछ कुछ गांव खड़े हो गए कि साहब वोट हमने दिया कांग्रेस को और 0 वोट निकला। वहां लोग कहते हैं कि चलो हम लोग अपने आप ही मॉक वोटिंग कर लेंगे, उस पर आप कर्फ्यू लगा देते हैं। आप चाहते नहीं है कि मॉक वोटिंग हो। क्यों? क्या लोगों का जो वोट पड़ता वो अगर ईवीएम से बिल्कुल उल्टा जाता तो संदेह लगता? आप उन चीजों को रुकवाने लगते हैं जो आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहे हैं, और आप अपनी मशीनें खुद ही चेक करते हैं तो उसकी तो ऑथेंटिसिटी है ही नहीं ना। इलेक्शन कमीशन को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मानते भी हैं कि आप हर चीज में सही हैं, तो भी लोगों का आप पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? एक सवाल और है, कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, मीडिया प्रभारी जयराम रमेश हो, ये लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व अलग है और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। देखिए चुनाव तो स्थानीय है, दिल्ली का चुनाव है, तो इसमें दिल्ली के जो हम लोग हैं, दिल्ली के जो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग इस विषय को उठाएंगे ना। आपने सेंट्रल नेतृत्व जो है चुनाव में आता है बड़ी चीजों को कहने के लिए, पूरी पार्टी को जोड़ने के लिए, बड़े संदेह को जोड़ने के लिए। नीचे में माहौल बनाना, वर्तमान सरकार की आलोचना करना, उसकी कमजोरियां गिनाना, उसके खिलाफ माहौल बनाना, ये तो स्थानीय नेताओं का काम है। सवाल, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस 0-0-0 विधानसभा में पाई, और इस बार भी 4% वोट कहा जा रहा है कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप? कई लोग कह रहे हैं कि इररिलेवेंट है कांग्रेस। नहीं ठीक है, अगर हम इररिलेवेंट होते तो रोज ये पार्टियां हम पे क्यों हमला कर रही हैं? आप इनके किसी भी बयान पे चले जाइए, आम आदमी पार्टी तो सवेरे शाम कभी अजय माकन जी का नाम लेती रहती है, कभी मेरा नाम लेती रहती है, कभी हमारे नेताओं का, कभी कांग्रेस का नाम लेती रहती है। अगर हम इतने गए गुजरे हैं तो हमारा नाम ही क्यों ले रहे हो भाई? हम यहां कोई डीएमके का तो नाम नहीं लेते, हम यहां कोई तृणमूल का नाम तो नहीं लेते। अगर हम लेने लगेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भाई इस पार्टी का नाम क्यों लिया जा रहा है। खुद ही ये लोग इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी फुटिंग पर है। पवन जी, घोषणा हो चुकी है, कितनी तैयारी है, दिल में क्या आ रहा है? हम कोई घोषणा की प्रतीक्षा में तो थे नहीं। हमने अपने अधिकतम उम्मीदवार घोषित कर दिए, हमारा प्रचार शुरू हो गया, हमारी यात्रा आपने देखी, सफल यात्रा रही, और हमारे पूरे जो प्रत्याशी हैं वो जोर शोर से मैदान में उतरे हुए हैं। वो संदीप दीक्षित हों, वो अलका लांबा हों, वो अभिषेक दत्त हों, सारे प्रत्याशी और जो संभावित प्रत्याशी हैं जहां नहीं घोषित हुए वो भी मैदान में पूरी तरह से उतरे हुए हैं। लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी 0-0 सीटें लेकर के आ रही है विधानसभा के चुनाव में। इस बार ऐसा क्या देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करेगी? हमारा वोट शेयर देखिए, लोकसभा के वक्त दिल्ली में हमारा वोट शेयर जब जो निकल कर आता है उससे भी थोड़ा अधिक है दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर, और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि डबल इनकम्बेंसी का मुद्दा है, केंद्र के खिलाफ भी एक इनकम्बेंसी दिल्ली में है, और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भी एक पूरी तरह से 10 साल की इनकम्बेंसी है, उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। हमारा असली वोट निकल कर आएगा।
कहा जाता है, खासकर आम आदमी पार्टी कहती है कि जो कांग्रेस का बेस वोट ही नहीं बचा, जो दलित और मुस्लिम थे, जो गरीब तबका था, वो कांग्रेस को छोड़ करके चला गया, वो हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। जो पार्टी अभी आए हुए उसको 10-12 साल हुए, वो हमारे बेस वोट की बात कर रही है। हम 138 साल पुरानी पार्टी है। जब हमारा वोट लौट के आता है वो और कई लोगों को लेकर आता है, तो इन्हें इस बार मालूम पड़ जाएगा जब इनके पांव के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। एक बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ आप लड़े थे, अब आप अलग अलग लड़ गए, तो आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर रही है। पंजाब में उस वक्त भी हमारा कोई उनके साथ गठबंधन नहीं था। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हकीकत है। यहाँ की जो हमारी पीसीसी है, उन्हें एक भरोसा है कि इस बार हमें अपना वोट वापस लेना चाहिए और आ सकता है। तो हमें जाहिर सी बात है कि एआईसीसी ने अपनी पीसीसी की बात सुनी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उस तरीके से, चाहे खड़गे जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, इवन मीडिया के महासचिव जयराम रमेश हो, ये लोग केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखे हमले नहीं कर रहे हैं। बात तीखे हमले की नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, और चुनाव में जो जो आवश्यक होता है वो किया जाएगा, सब करेंगे, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या ये माना जाए कि जैसे केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं, केंद्र में साथ रहते हैं इंडिया गठबंधन में, वैसा ही कुछ रिश्ता आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में रहने वाला? तो केंद्र में कोई चुनाव है नहीं, तो जब केंद्र में चुनाव होगा तब बात करेंगे। इंडिया गठबंधन है, जहां है वहां है ही, लेकिन अभी हम पूरी तरह से दिल्ली पर केंद्रित हैं। हम दिल्ली का चुनाव, कांग्रेस पार्टी अपने आप अपने बल पर लड़ रही है और हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे पवन खेड़ा। दिल्ली से कैमरामैन संजीत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।